हेलो पीपल, वेलकम टू फिजियो फेबल्स। आई एम चैतन्य। आज हम देखने वाले हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंट्रासेलुलर कनेक्शंस। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम बस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फोकस करेंगे। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये हम आज देखने नहीं वाले हैं, बिकॉज हमने बहुत बार ये स्टडी कर चुके हैं 11 ट्वेल्थ में वगैरह। तो अभी बस हम देखेंगे कि क्या रिक्वायर्ड है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। एंड विल गो थ्रू इंट्रासेलुलर कनेक्शंस। क्या होते हैं इंट्रासेलुलर कनेक्शंस, क्यों लगते हैं हमें, कैसे ये काम करते हैं वगैरह। बुक्स में इतना ज़्यादा इनके बारे में दिया नहीं है, जो भी दिया है वो थोड़ा सा स्क्रैम्बल्ड है, समझ में नहीं आता पढ़ने के बाद। सो वील जस्ट लर्न दिस थ्रू द लेक्चर। ओके, पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। और सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव शीथ। सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक प्रोटेक्टिव शीथ है। प्रोटेक्टिव शीथ किसकी? तो सेल समझ लो एक चॉकलेट है। सेल के अंदर की जो जो कंटेंट्स है वो एक चॉकलेट है, और बाहर का जो रैपर है वो सेल मेम्ब्रेन है। रैपर क्या करता है? इस चॉकलेट को प्रोटेक्ट करता है हीट से, बाकी सारे एक्सटर्नल फोर्सेस से वगैरह, और अंदर की चॉकलेट को सेफ रखता है। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा, वो एक प्रोटेक्टिव शीथ है। अंदर के सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह इनको प्रोटेक्टेड रखता है। यही नहीं, ये एक्सचेंज कराता है मटेरियल्स की साइटोप्लाज्म और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स के बीच में। ठीक है, मतलब सेल के अंदर के जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जो भी मेटाबोलाइट्स है, उनको बाहर के एक्स्ट्रा सेल्यूलर नेटवर्क से ये कनेक्ट करता है। ठीक है, एक्सचेंज भी कराता है और इसको प्रोटेक्ट भी करता है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, लास्ट में एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, अभी तो ये माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं कि ये जो अपनी है ना वो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली ये अपनी ऐसी दिखेगी। इसमें ऊपर के चाहे यहाँ पे हमें ना राइट से लेफ्ट तक जाएंगे, मतलब सारे कंपोनेंट्स वगैरह देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, जिसमें है ना एक हेड है। यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो है ना, यहाँ पे इसका हेड है, यहाँ पे इसकी टेल है। ठीक है, तो ये हमारा सैंडविच्ड है। सैंडविच मतलब कैसे? कि ऊपर के साइड पे इसका हेड है, नीचे के साइड पे टेल है, और नीचे के साइड पे मतलब इन द साइटोप्लाज्म इंट्रासेल्युलरली इसका हेड है, और बीच में टेल है। ठीक है, तो ये कैसा एक सैंडविच बन चुका है। ऊपर के साइड पे हाइड्रोफिलिक हेड है, नीचे के साइड पे एक हाइड्रोफिलिक हेड है। ठीक है, बीच में हाइड्रोफोबिक टेल्स है। ये जो टेल्स होती है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? कि ये वाटर को रिपेल करती है। अभी आपने बहुत बार देखा होगा कि हेड जो है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और टेल जो है वो रिपेल करती है, इसलिए वाटर मूव इन नहीं कर पाता। तो वाटर कैसे मूव इन करता है ये भी देखेंगे हम। बट द मेन थिंग इज, आपको बहुत बार डाउट आया होगा मे बी, अभी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उससे आपको समझ भी आ जाएगा अगर डाउट नहीं आया है तो भी, कि ये जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक है। तो ठीक है, जाहिर सी बात है कि वाटर मूव अंदर नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे एक हाइड्रोफिलिक हेड भी तो है, तो लिपिड कैसे अंदर मूव कर पाता है? ठीक है, तो इसकी वजह ये है कि ये जो टेल है ना, ये टेल हाइड्रोफोबिक है, लेकिन ये लिपिड को अलाउ करती है, और टेल का पोर्शन मैक्सिमम है। इसी वजह से अगर हेड ने एब्जॉर्ब भी कर लिया वाटर को तो मूव ही नहीं कर पाता। बट हेड जो है ना वो लिपिड को रिपेल नहीं करता। ठीक है, हेड लिपिड को रिपेल नहीं करता, टेल जो है वो वाटर को रिपेल करती है। तो लिपिड जो है वो इजीली यहाँ से अंदर चले जा सकते हैं, बट वाटर नहीं जाता। ऑलराइट, अभी हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए होते हैं, मैसेंजर्स भी होते हैं कई कई बार। मतलब एंजाइम आया तो उसका फंक्शन है कि जो एंजाइम है उसको बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अगर कोई एंजाइम आया तो उसका मैसेज जो है वो अंदर कन्वे करने का। सेम काम है पेरिफेरल प्रोटीन का। पेरिफेरल प्रोटीन क्या है? जो बाहर के साइड पे प्रोटीन अटैच्ड होता है वो पेरिफेरल प्रोटीन होता है। इंटीग्रल प्रोटीन मतलब जो एम्बेडेड होता है सेल मेम्ब्रेन में वो होता है इंटीग्रल प्रोटीन। इसमें अब कई कई बार ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब क्या? कि यहाँ पे से जो सोडियम चैनल्स, ठीक है, या पोटेशियम चैनल्स को मूव करने का काम करते हैं, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। मतलब माइक्रोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स को मूव करने का काम जो होते हैं ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन करते हैं। ये भी इंटीग्रल प्रोटीन ही है। यहाँ पे एक कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, अब ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्लूइडिटी के लिए। ये भी इंटीग्रिटी मेंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है,
इसका और एक फंक्शन भी है, बफर की तरह काम करता है। बफर बफर मतलब क्या, कि ये जो मेम्ब्रेन है ये एक फ्लूइड है, ठीक है, इसको हम फ्लूइड की तरह कंसिडर करते हैं। तो जब भी ये हीट एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर हीट बढ़ जाती है, तो ये ज़्यादा मूव करने लगता है। अगर ज़्यादा मूव करेगा तो कहीं से ब्रेक हो सकता है, कंटिन्यूटी जा सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मूवमेंट पे क्या करता है, फ्लूइडिटी कम कर देता है। और जब बहुत कोल्ड होता है तो ये रिजिड हो जाता है ना, रिजिड होने की वजह से फ्लूइडिटी रहती ही नहीं है। फ्लूइडिटी क्यों चाहिए हमको, मेनली फ्लूइडिटी इसलिए चाहिए ताकि बाहर के जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर आ सके या अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर जा सके, इनके लिए फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट है। या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन मूवमेंट, मतलब मेम्ब्रेन के बीच में से जो मूवमेंट हो रही है उसके लिए भी फ्लूइडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल उस फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का काम करता है। अब हम प्रोपोर्शंस जान लेते हैं कि इस सेल मेम्ब्रेन में कौन से कंपोनेंट कितनी मात्रा में है, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं इसकी थिकनेस क्या है। थिकनेस इज 7 to 10 नैनोमीटर्स, ओके। लिपिड्स आर 42%, प्रोटीन्स आर 55% एंड कार्बोहाइड्रेट इज 3%। तो ये याद कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिपिड्स आर 42%, प्रोटीन 55, कार्बोहाइड्रेट 3%, ठीक है। अभी हम देखेंगे, अब जब ये इसको एक्सप्लेन करने की बारी है ना, तो बहुत सारे मॉडल्स बने थे। तो बेसिकली मोस्ट फेमस मॉडल और जो एग्जाम में आता है मॉडल, वो तो हमारा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मतलब क्या, कि सेल मेम्ब्रेन है ना, डबल लेयर फॉस्फोलिपिड है दैट कंटेन प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। डबल लेयर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी है। इसी का मतलब ये है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया हमारा। सेकंड इज मेम्ब्रेन लिपिड्स आर इन फ्लूइड फॉर्म दैट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब इस मेम्ब्रेन में जो भी इस मेम्ब्रेन में जो भी लिपिड्स है वो फ्लूइड फॉर्म में है, ठीक है। फ्लूइड फॉर्म मतलब क्या, फ्लूइड इज समथिंग दैट फ्लोज। ये जो लिपिड्स है ये फ्लो को अलाउ करते हैं और यही फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखती है, ठीक है। हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर ली कि कोलेस्ट्रॉल बफर है, फ्लूइडिटी बढ़ाता है, फ्लूइडिटी कम करता है। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्लूइडिटी कम होती है, जब भी टेम्परेचर घटता है मतलब रिजिडिटी बढ़ती है तो फ्लूइडिटी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। फिर हमने लिपिड बायलेयर में ये फॉस्फोलिपिड है तो इसका हेड है, टेल है, इसके बारे में देखा, ठीक है। प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स में इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं, जो एम्बेडेड होते हैं डीप वो होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो बाहर की साइड पे जो होते हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। इंटरसेल्युलर जंक्शंस, ठीक है। इंटरसेल्युलर जंक्शंस क्या होते हैं, अब टिश्यू के बीच में, ठीक है, ये समझ लो हमारा सेल है, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल है, इनके बीच में जो भी कनेक्शन होगा, ठीक है, इनके बीच में जो भी कनेक्शन होगा वो होगा इंटरसेल्युलर जंक्शंस। सेल के बीच वाला जो जंक्शन है उसी को हम इंटरसेल्युलर जंक्शंस बोलते हैं। अब इसके टाइप्स होते हैं, तो अभी हम देखेंगे इंटरसेल्युलर जंक्शंस, ठीक है। क्या होते हैं इंटरसेल्युलर जंक्शंस, तो अभी हम देखेंगे इंटरसेल्युलर जंक्शंस, ठीक है। क्या होते हैं इंटरसेल्युलर जंक्शंस, जो सेल के बीच में, ठीक है, सेल के बीच में, अब ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। तो टिश्यू जो है हमारा, समझ लो कि एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज में सेल्स होंगे ना, तो इंडिविजुअल सेल्स के बीच में फॉर्म होने वाले वाले जो जंक्शंस हैं उनको हम इंटरसेल्युलर जंक्शंस बोलते हैं। इंटर सेल्युलर, इंटर बिटवीन सेल्स, ठीक है, बिटवीन सेल्स जंक्शंस। अब ये जंक्शन क्या होता है, तो इसके ना दो टाइप्स होते हैं। एक जो सेल को बांधने का काम करता है, मतलब इंटीग्रिटी मेंटेनेंस का काम करता है। दूसरा जो होता है वो अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इस वाले सेल से उस वाले सेल में जो मॉलिक्यूल्स जाते हैं उनका मूवमेंट जो है वो अलाउ करता है ये, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि सेल दैट सॉरी जंक्शंस दैट टाई सेल टुगेदर, मतलब सेल को बांधने का काम जो जंक्शन करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज टाइट जंक्शंस, इसको जोना ऑक्लूडेंस भी बोलते हैं, और दूसरा है एंकरिंग जंक्शंस। क्या होते हैं टाइट जंक्शंस, टाइट जंक्शंस जो होते हैं ना वो सेल के एपिकल पार्ट पे अवेलेबल होते हैं, एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे टाइट जंक्शंस। इनके इनके स्ट्रक्चरल जो ये है, मतलब कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका या फिर कैसा इनका फंक्शन वगैरह होता है, इस पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैं बस बाहर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये टाइट जंक्शन क्या है, फिर इनका मतलब काम क्या होता है वगैरह वगैरह। बहुत डीप इतना पूछते भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतना, अंदर जाएंगे तो मिलेगा भी नहीं बुक्स में वगैरह इसके बारे में ज़्यादा, ठीक है। तो मैं बस अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक्सप्लेन कर दूंगा।
फर्स्ट थिंग देखेंगे टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या होता है? एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट होता है। अगर कोई फ्लूइड है उसको अंदर मूव करना है तो उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, इतना इसका शेयर स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह नहीं होता कि सेल को एकदम पूरी तरीके से जकड़ के रखे। बस ये एक बैरियर की तरह काम करता है जिसकी वजह से फ्लूइड वगैरह अंदर ना आ जाए। तो कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे हमें ये बैरियर की जरूरत होगी? सबसे पहले तो हमारी जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, स्टमक हो गया। स्टमक के लाइनिंग पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मान लो कि अगर मैंने सेल को ऐसे ही रख दिया और उनके बीच में कोई जंक्शन नहीं है, तो इतना जो स्पेस होगा, मतलब अगर हम कुछ खाते हैं तो ये लेयर स्ट्रेच होगा ना। तो अगर ये स्ट्रेच हो गया तो इनके बीच में गैप्स आ जाएगा और इन गैप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह अंदर मूव कर जाएगा या फिर फ्लूइड अंदर मूव कर जाएगा। तो ये तो बहुत डेट्रीमेंटल हो गया। जहाँ पे फ्लूइड रहना चाहिए वहां पे रहा नहीं, अंदर आ गया, बाहर आ गया। इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो सकती है। तो जीआईटी में हमें ये लगेगा जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, यूरेटर्स या फिर बाकी की ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जेनेटिलिया के ट्रैक्स है हमारे या फिर यूरिनरी ट्रैक्स है, वहां पे ये ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टाइट जंक्शंस। इसका स्ट्रक्चर फिर भी देखना है तो यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है। ठीक है, ये सेल के अपाइकल पोर्शन में है, ऐसा मान लो, मतलब सेल है और सेल के जो एपेक्स है, ठीक है, एपेक्स मतलब पूरा ऊपर वाला जो पार्ट है वहां पे ये बेस है। ये क्लोडिन्स अक्लूडिन्स है। एक साइड पे ये जो ऊपर वाला है ये क्लोडिन्स है, नीचे वाला अक्लूडिन्स है। यहाँ पे जोना अक्लूडिन्स है। ये एक्टिन फिलामेंट्स है। ये जो पार्ट है ये सेल के अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। ये जो है ये बाहर वाला पार्ट है और ये पार्ट जो है क्लोडिन्स और अक्लूडिन्स का, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा टाइट जंक्शंस। दूसरा है एंकरिंग जंक्शंस। एंकरिंग जंक्शंस मतलब क्या? ये शियर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई खिंचाव आ रहा है तो उसको अपोज करते हैं और सेल को मेंटेन करते हैं। टाइट जंक्शंस इतना ये फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता। तो इसमें दो सेल टू सेल एंकरिंग जंक्शंस जो है, मतलब सेल को सेल से कनेक्ट करता है और सेल को, ठीक है, जो हमारा सेल है उसको बेसल लैमिना से कनेक्ट करता है। समझेंगे? पहले जो है वो आता है डेस्मोसोम्स, दूसरा है जोना एडेरेंस। ठीक है, डेस्मोसोम्स क्या है? तो ये हमारा टाइट जंक्शन हो गया। सॉरी, एक सेकंड। ये हमारा टाइट जंक्शन हो गया जो एपेक्स पे है। एपेक्स के बेसल साइड पे होता है, मतलब एपेक्स के बस नीचे डेस्मोसोम्स होता है। डेस्मोसोम्स जैसे कि मैंने बोला शियर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फोकल थिकनिंग होता है। यहाँ पे फिलामेंट्स होते हैं जो एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं ताकि सेल मूव ना कर पाए। अब ज़ोना एडेरेंस क्या है? ज़ोना एडेरेंस बस ये जो पार्ट है ये फोकल था डेस्मोसोम, मतलब फोकल मतलब क्या? एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड था, दूसरे सेल के दूसरे पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड था। ज़ोना एडेरेंस क्या है? जैसा ये फोकल था, ये बेल्ट लाइक है। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे फाइबर्स होंगे जो कंप्लीटली दूसरे वाले सेल को होल्ड करेंगे। ये कहाँ पे होगा? टाइट जंक्शन जो है, ठीक है, टाइट जंक्शन के जस्ट बेसल में होगा। दोनों सेम है, सेल टू सेल एंकरिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज सेल टू बेसल लैमिना एंकरिंग जंक्शंस। ठीक है, मतलब सेल जो है हमारा, ये मान लो एपिथेलियल सेल है, ठीक है, एपिथेलियल सेल है, ये बेसल लैमिना है। बेसल लैमिना, बेसल लैमिना होती है ना, ये सेल नहीं होती, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का पार्ट है। यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स वगैरह होते हैं, पेप्टाइड्स वगैरह होते हैं। मतलब ये सेल्यूलर है, सेल्यूलर कंपोनेंट से बनी है। मतलब जो कोलेजन वगैरह होते हैं ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कवरिंग होती है बेसिकली बेसल लैमिना। ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होती है, पार्टीशन का काम करती है। अगर नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, कोई भी अगर टिश्यू है, तो ऊपर के टाइप पे जो टिश्यू होता है उसको सेपरेट करने का काम करती है। अब ये जो एपिथेलियल सेल है इसको बेस से भी कोई तो कनेक्ट करने वाला चाहिए ना, वरना ये सेल तो ऐसे ही हवा में लटका रहेगा। तो वहां पे ये आता है हेमिडेस्मोसोम्स। ठीक है, हेमिडेस्मोसोम्स जो बेसल लैमिना है उसको सेल से कनेक्ट करती है। सेम थिंग गोज फॉर फोकल एडिशंस। फोकल एडिशंस मतलब एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया और वहीं पे एक परमानेंट बॉन्ड वगैरह फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एंकरिंग जंक्शंस। ठीक है, टाइट जंक्शंस भी हमने देख लिया। अब जाते हैं गैप जंक्शंस की ओर। गैप जंक्शंस क्या है? ये बेसिकली ऐसे जंक्शंस है जो प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब इनको चाहिए कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो सके। ठीक है, गैप जंक्शंस अलाउ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नेसेसरी है? हार्ट के कार्डियक टिश्यू में,
ठीक है? इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है, उसमें तो बहुत सारा कैल्शियम या फिर इंटर सेल्युलर जो चैनल्स होते हैं, ठीक है? जिसमें सिग्नलिंग की नीड होती है, उसमें तो ये बहुत प्रेज़ेंट होते हैं। अब ये जो है ना, ये कोनेक्सिन प्रोटीन से बना है। कोनेक्सिन मतलब बस ऐसा मान लो कि पाइप जैसा प्रोटीन है। यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ पे एक पाइप है, ये पाइप ऐसे कनेक्ट कर रहा है दो सेल्स को, ठीक है? ये स्पेसिफिकली कार्डियक टिश्यूज में प्रेजेंट होती है। न्यूरॉन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ न्यूरॉन्स। कैसे न्यूरॉन्स? जिसमें इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस मतलब अगर एक न्यूरॉन है तो दूसरे न्यूरॉन को वो इलेक्ट्रिकली कैसे कनेक्ट करेगा? तो ये गैप जंक्शंस के थ्रू कनेक्ट करेगा, बिकॉज जो हमारे कंडक्शंस होते हैं, ठीक है? तो सबसे फास्टर कंडक्शन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का कंडक्शन होता है। एकदम एकदम से ऐसा, मतलब न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन को न्यूरॉन से कनेक्ट ही कर देता है, ठीक है? कनेक्शन के थ्रू, मतलब पाइप के थ्रू ऐसा कनेक्ट ही कर देता है। सो वहाँ पे हमें गैप जंक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। सो यही था बस। आई थिंक दिस विल बी इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। सो बाय बाय, until we meet again.